हेलो दोस्तों, जैसे कि आप आने दिनों सुनते रहते होंगे आयब धारा 144 हमारे इस एरिया में लग गया है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, या हमारे इस शहर में धारा 144 है। बहुत से ऐसे आदमी हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि धारा 144 क्या होती है और कब से लगता है, इससे क्या नियम तोड़ने पे क्या क्या सज़ा है, कौन लगाता है, कितने दिन तक मैक्सिमम लग सकता है। तो आईपीएससी की धारा 144 के बारे में हम लोग ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, जाके आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें धारा 144, जिसे हम आईपीएससी की धारा की तरह 144 कहते हैं, जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूस कहते हैं। यानी कि आईपीएससी की धारा जो होती है, धारा जो लगाती है वो पुलिस लगवाती है। तो हम दोस्तों इसके बारे में जानेंगे आईपीएससी की धारा क्यों लगती है। और सबसे पहले आईपीएससी धारा की बात करें तो 1831 में बांद्रा में लगाया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। वहाँ का माहौल जो ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी, तो उसको माहौल को शांत करने के लिए वहाँ का जो प्रशासन होंगे उसने सबसे पहले आईपीएससी की धारा 144 लगाया गया था। तो दोस्तों आईपीएससी की धारा होती क्या है? तो दोस्तों आईपीएससी की धारा लगाया जाता है यानी कि हमारे समाज का शांति प्रतिष्ठा को भंग ना हो, कोई जनसभा हो उसमें कोई मारपीट हो जाती है, या कोई दंगा फसाद कुछ भी ऐसा चाहते हैं तो वह धारा लग जाती है। इस धारा लगाने का मेन मकसद यही रहता है कि हमारे एकता अखंडता शांति व्यवस्था जनजाति को बचाने के लिए, जन शांति को कायम रखने के लिए इस धारा को लगाया जाता है। यानी एक लेखा से कहते हैं माहौल को काबू में करने के लिए आईपीएससी की धारा 144 लगाया जाता है। इस धारा का मेन मकसद ये होता है कि कम से कम 4 लोगों से ज़्यादा आप एक साथ बाहर नहीं जा सकते, एक साथ कहीं मीटिंग नहीं कर सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते एक साथ 4 आदमी, यानी कि 4 लोगों का समूह नहीं होती है, वो आप नहीं करते। जैसे कि आईपीएससी की धारा की तरह हमारा आर्टिकल जो 19 होती है, यानी कि समान, यानी हमारा आर्टिकल 19 में जो होता है कि बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, ये सारे जो होते हैं निरस्त हो जाती तत्काल के लिए। और ये लगाती कौन है? तो दोस्तों आपके जिला प्रशासन कलेक्टर यानी कि डीएम जो होती है वो अपने विवेका अनुसार लगाते हैं, यानी कि अपने स्वेच्छा से उनको लगता है कि यहाँ 144 का यूज करना चाहे, क्योंकि यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था कंट्रोल में अब नहीं हो पा रही है। यहाँ की शांति व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ा जा रहा है, चाहे कहीं मारपीट दंगा फसाद हो जाने पर धारा 144 का प्रावधान होती है, जो कि हमारे प्रदेश के हमारे ज़िले के जो डीएम होते हैं, हमारे ज़िले के डीएम होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो लगाते हैं। और ये बिना किसी अनुमति को चाहे तो वो अपने हिसाब से विवेका अनुसार यानी कि अपने सोचन शक्ति के हिसाब से वो लगा सकते हैं। और मैक्सिमम ये 2 महीने तक ही लगा सकते हैं, यानी कि डीएम साहब चाहे वो 2 महीने तक ही लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये आईपीएससी की धारा 144 हमारी एरिया में लगा है और ये बाइज्जत लगा दिया, इसमें लगू जरूरत नहीं है, तो आप इसके तरह डीएम को आईपीएससी की तरह कोर्ट में केस भी कर सकते हैं कि यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है, पर डीएम ने ज़बरदस्ती इस एरिया में आईपीएससी की धारा 144 लगा कर रखा। और अभी ज़्यादातर ऐसा होता है तो आप केस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो सकती है। अब बाकी हम कहें कि आईपीएससी की धारा लगती है तो ये डीएम लगाती है, आपको 2 महीने के लगते हैं। अगर धारा को बात करें यानी कि इसको बढ़ाना हो, यानी किसी एरिया में ज़्यादा दंगा फसाद इसे कैसे बढ़ा, तो डीएम 2 महीना से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको विधानसभा में जाना होगा और विधानसभा के लिखित प्रावधान यानी कि विधानसभा में राज्य सरकार को कहना होगा, और उसको राज्य सरकार के अनुमति के लेने के बाद, यानी कि उसकी जब तक राज्य सरकार के अनुमति नहीं मिलेगी तब तक नहीं होगा। अनुमति मिलने के बाद ये 6 माह तक लगा सकते हैं। तो दोस्तों आगे ये 6 माह तक कर सकते हैं, इसी तरह अनुमति ले लेके 6 माह तक आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आईपीएससी की धारा होती है, जो 4-5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, आईपीएससी की धारा होती है। आगे बढ़ाने के लिए आपको बोले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि आपकी बनानी होगी। अब हम आगे बात करें कि हमारे देश में एकता को, अखंडता को, शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईपीएससी की धारा होती है। और इसके सज़ा के प्रावधान बोले, अगर आप मान लीजिए आईपीएससी की धारा तोड़ते आपको पुलिस पकड़ा गया तो आपको मैक्सिमम 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम 3 साल की कानूनी सज़ा, यानी कि आपको जेल में कारावास में बंद किया जाता है। यानी कि मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा इसमें नहीं, यानी कि मैक्सिमम आपको 3 साल तक रह सकती है बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के। अगर आप ऐसी धारा तोड़ते हैं तो आपको बिना वारंट दिखाए, बिना कुछ दिखाए आपको वहाँ का पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आईपीएससी की धारा 144 की तरह मैक्सिमम आपको 3 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों ये आईपीएससी की धारा के कानून प्रधान लगाने के नियम तो जाने गए, यानी कि हमारे एरिया के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईपीएससी की धारा का प्रयोग भी किया जाता है। और ये जो धारा है 144 धारा, जो अंग्रेज के ज़माना से ही चला आ रहा है, यानी कि 1861 से ही चला था। तो बहुत से ऐसे लोग हो हमारे देश में जो कहते हैं कि अंग्रेज की कानून है और ये ज़बरदस्ती जबरन थोपा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत जगह इसे लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। दंगे फसाद हो, हल्ला मारपीट से बहुत से जान माल की रक्षा और सुरक्षा किया जाता है आईपीएससी धारा को लगा कर। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं आईपीएससी धारा के बारे में? ये अच्छा धारा है
या इस धारा के बारे में क्या आप, तो आईपीएससी की धारा में क्या आप ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।